हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज मैं लेके आया हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, जिसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ परचेज ऑर्डर। हालांकि परचेज ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप जाके चेक करेंगे मेरी प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको दिखेगी वीडियो, बट वो एक सिंपल मेथड से थी जिसके अंदर मैंने जीएसटी ऐड नहीं किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि परचेज ऑर्डर का यूज क्या है, जीएसटी कैसे ऐड करेंगे, एचएसएन कोड कैसे ऐड करेंगे और कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन जैसे खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का या फिर लेबर चार्ज का, वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपने परचेज ऑर्डर के अंदर। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर मेरा इस चैनल पर नया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो तो कर ही लें और जाने से पहले बेल आइकन पर हिट कर दे ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी जो घंटी है अब तक पहुंच सके। कहना चाहूंगा परचेज ऑर्डर क्या है हमारा। जब भी हम लोगों ने कोई माल लेना होता है किसी पार्टी से ऑन क्रेडिट, तो सामने वाला जो सप्लायर है फॉर द सेफर साइड वो हमसे डिमांड करता है कि हमें अपनी कंपनी का परचेज ऑर्डर काट के दो। तो परचेज ऑर्डर कौन काट के देगा? हम काट के देंगे। मींस कि वी आर विलिंग, मींस हम इच्छुक हैं आपसे इस माल लेने के लिए। उस परचेज ऑर्डर के अंदर हर चीज मेंशन होगी, जैसे कि मुझे कौन सी आइटम लेनी है, मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना प्राइस रहेगा, कितना डिस्काउंट रहेगा, क्या जीएसटी का रेट रहेगा, क्या कोई और खर्चा भी है जैसे ट्रांसपोर्टेशन का है या कैरेज का है, वो सब मैं एंटर करूंगा। मींस जो अमाउंट मेरा परचेज ऑर्डर पर मेंशन होगा, रेट मेंशन होगा, मेरे को जो परचेज का बिल आएगा वो उसी अमाउंट के ऊपर ही आएगा। परचेज ऑर्डर इन सिंपल का मतलब क्या है? परचेज ऑर्डर इन सिंपल वे में बताऊं अगर, तो वो क्या होता है कि डेट मीन्स कि हम लेने के इच्छुक हैं सामने वाली पार्टी से, बट अगर हम पैसा देके ले रहे हैं फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना। तो इशू कब आता है? जब हम लोग उधार ले रहे हैं। तो अगर मैं उधार की एंट्री करता हूं, मान लो मैं पार्टी को बोलता हूं कि मुझे माल दे दो और वो मुझे उधार दे देता है, तो कल को अगर मैं मना कर देता हूं कि भैया मेरे पास तो कोई सामान ही नहीं आया, तो उसके पास क्या सबूत है कि मैंने सामान ऑर्डर किया था? इसीलिए इसी चीज से बचने के लिए वो क्या कहते हैं कि हमें पहले अपनी कंपनी का परचेज ऑर्डर काट के दो। और ये जो परचेज ऑर्डर है ये आज की कंपनी में, आज के डेट में बहुत यूजफुल है। बिना परचेज ऑर्डर के माल कभी डिलीवर नहीं किया जाता आज की डेट में। तो जब भी आप कंपनी में काम करेंगे या अकाउंट्स टैली के अंदर काम करेंगे, तो जब आपका जॉब रहेगा परचेज ऑर्डर काटना, इसको शॉर्ट में पीओ भी बोलते हैं, तो आपको काटना रहेगा। तो कैसे काटेंगे, चलिए देखते हैं अपनी इस टैली की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किससे सामान लेना है। तो मैं यहाँ पे परचेज वाउचर पे गया और मैं यहाँ पे लूंगा परचेज वाउचर। अब जिस पार्टी के अगेंस्ट मैंने परचेज ऑर्डर देना है उस पार्टी का नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक नई पार्टी बनाता हूँ। मैंने लिया ऑल्ट सी करके, और ये पार्टी जो होगी मेरी, ये इंटरस्टेट होगी, मेरी कंपनी हरियाणा के अंदर है और मैं सामान मंगा रहा हूँ कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल मैं तो हिमाचल से मंगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? पार्टी का नाम मैंने लिया गुप्ता एंटरप्राइजेस। ये मेरा बनेगा अंडर सन्डरी क्राइटर्स। तो मैंने यहाँ पे लिया सन्डरी क्राइटर। हिमाचल का कोड क्या रहता है? 02। तो यहाँ पे मैं उसका स्टेट लूंगा क्या? हिमाचल। और यहाँ पे पिन कोड जो भी आपको डालना है डाल सकते हो। उसका पैन नंबर लाइक AMO मैं ले लेता हूँ, AMOTT2484R एंड रेगुलर है। इसका टिन नंबर 02 मीन्स का स्टेट कोड। आगे सेम पैन नंबर जो मैंने ऊपर दिया है 2484R, आगे कोई भी कोड लाइक 4RT। अल्टर डिटेल इस पे कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल A। तो ये जो पार्टी है मेरी, ये मेरी पार्टी बनी हिमाचल प्रदेश की। उसका टिन नंबर आ गया, जीएसटी नंबर आ गया क्या? 02 के नाम से। ओके, कंट्रोल A किया और यहाँ पे कंट्रोल A करके मैं बाहर आ गया। अब मुझे परचेज ऑर्डर निकालना है बेसिकली। तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है? परचेज आ रहा है। तो मुझे परचेज में काम नहीं करना, मुझे परचेज ऑर्डर वॉचर में लेना है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से अदर वॉचर में जाऊंगा F10 करके और यहाँ पे लूंगा मैं कंट्रोल F9 मीन्स परचेज ऑर्डर। यहाँ मैंने परचेज ऑर्डर लिया। अब ये आ गया हमारा गुप्ता एंटरप्राइजेस। यहाँ पे ऑर्डर नंबर 2 ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने ये पहले से ले रखा था, एक नंबर मेरा पहले से इशू हो रखा है। तो यहाँ पे अब आइटम का नाम आएगा जो मुझे परचेज करनी है। तो मान लीजिए मैं सीसीटीवी कैमरा का सामान ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आइटम बनाई ऑल्ट सी करके और मैंने यहाँ पे लिया क्या? डोम कैमरास HD 2.4 मेगापिक्सल। ये आइटम का नाम आ गया और ये मेरा बनेगा नंबर्स के अंदर। अब इसका मुझे अगर HSN कोड डालना है तो मुझे यहाँ पे अल्टर करना रहेगा। तो मैं अल्टर करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ यस। यस करने के बाद यहाँ पे प्रेस करूंगा मैं क्या? F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आएगा अलाउ HSN कोड। देखिए यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे मैं करता हूँ यस। ऐसे ही एंटर किया। बाकी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना। टाइप ऑफ गुड्स नो छोड़ दीजिए, एंटर किया। डिस्क्रिप्शन क्या है? ये है CCTV कैमरा और इसका HSN कोड है मान लीजिए 1041।
अब टैक्स डिटेल क्या आएगी, ऑन आइटम रेट का ऑन वैल्यू, ये आएगी ऑन आइटम वैल्यू के ऊपर, और यहाँ पे है टैक्सेबल, और कितना होगा, ये होगा 18%, सेस कोई नहीं है। गुड्स है, कंट्रोल किया और बाहर आ गया। कितनी क्वांटिटी है, मैंने 10 पीस ली और मेरी एक आई 1000 रुपए का एक, टोटल हो गया कितना 10,000, डेट्स इट, एंटर। अब यहाँ पे बनेगा परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट मेरा बनेगा IGST 18%, क्योंकि मैं ले रहा हूँ अदर स्टेट से, कहाँ से, हिमाचल से, और मेरी जो कंपनी है वो लाई करती है हरियाणा के अंदर। तो मैं यहाँ पे लेजर नया बनाऊंगा और मैंने यहाँ पे किया क्या, परचेज एट द रेट 18% IGST, और ये मेरा बनेगा अंडर परचेज अकाउंट के। यहाँ पे नॉट राउंडिंग अप्लाई किया, अल्टर डिटेल यस किया। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए, सिंपल आएगा यहाँ पे क्या, परचेज टैक्सेबल। HSN कोड जो होता है हमारा सिर्फ आइटम के ऊपर आएगा, परचेज अकाउंट पे नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ आइटम पे लेना है हमने। परचेज टैक्सेबल किया, कितना आया 28%, सेस कोई नहीं है, कंट्रोल ए किया बाहर। गुड्स और सर्विसेज हमारी है गुड्स, कंट्रोल ए किया और यहाँ से आ गया मैं बाहर करके। तो ये मेरी आइटम हो गई। उसके बाद फिर मेरे को लेना है क्या, DVR 8 चैनल, ये भी मेरा किस में आएगा, नंबर्स में आएगा, और यहाँ भी मैं करूंगा यस। तो डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, CCTV यूनिट, इसका भी कोड क्या है 1041, ये भी आएगा वैल्यू के ऊपर, टैक्सेबल आएगा कितना 18%, सेस कोई नहीं है, गुड्स ओके। कितना रेट आया, ये आया हमारा 2 पीस और ये बना हमारा 4500 रुपए का एक, टोटल हो गया कितना 9,000 रुपए, और ये भी मरेगा हमारा किसमें, IGST में, मीन्स 18% अदर स्टेट से। तो मान लीजिए मैंने 2 आइटमें मंगाई और एक आइटम मुझे और मंगानी है क्या, पावर सप्लाई SMPS, नंबर्स, यहाँ पे भी अल्टर डिटेल यस, यहाँ पे भी क्या आएगा, CCTV यूनिट, इसका भी कोड क्या है 1041 है। यहाँ पे लिया मैंने टैक्सेबल और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18%, सेस कोई नहीं है, कंट्रोल ए, गुड्स एंड कंट्रोल ए बाहर। कितनी पीस आई, ये भी आपकी आई 10 पीस और रेट आया इसका 500 रुपए का, टोटल बनी 5000 रुपए। ओके, टोटल आइटम बनी 24,000 रुपए। इसके ऊपर लगेगा क्या, IGST, यहाँ पे स्पेस दबा के ले लो, परचेज 18% IGST। उसके बाद यहाँ पे बनेगा क्या, हम परचेज कर रहे हैं तो इनपुट आएगा, तो इनपुट IGST हमारा बना नहीं हुआ 18% का, तो लेजर नया बनाएंगे यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिया इनपुट IGST एट द रेट 18%, जो कि बनेगा अंडर ड्यूटी एंड टैक्स के। यहाँ पे आ जाएगा GST, फिर आ जाएगा इंटरस्टेट, फिर आ जाएगा 18% एंड देन कंट्रोल ए। अब यहाँ पे अमाउंट नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है, और अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ पे कई बार अमाउंट ऑटो कैलकुलेट नहीं होता। अगर ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा तो आपको मैन्युअली एंटर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, मींस कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो चेक करते हैं शुरू से, क्योंकि मैंने IGST लिया है तो पहले मेक श्योर कि आपका जो ये पर्टिकुलर्स हैं परचेज अकाउंट के, इसके बाद यहाँ पे ये वाला, इस पे चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज अकाउंट, ठीक है, एप्लीकेबल किया, यस किया, यहाँ पे भी ओके। अब यहाँ पे देखना था क्या कि हमारा IGST है ना, तो ये लोकल के लिए आता है परचेज टैक्सेबल, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें करना होगा इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, इसके वजह से वो अमाउंट नहीं आया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वहां पे अमाउंट आपका अपीयर हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ, विच मीन्स कि यहाँ पे भी फिर गड़बड़ है, तो इसको भी चेक करते हैं। 18% IGST परचेज अकाउंट, यस, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 18% आएगा, हमने 28 कर रखा था, तो इस बात का ध्यान देना। जैसे 18% किया तो आप देखिए 24,000 का 18% कितना होता है, 4,320, ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये सारी किसकी बात हो रही है, परचेज ऑर्डर की हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि माल परचेज हो जाएगा, नहीं, अभी मैं सिंपल ऑर्डर मेंशन कर रहा हूँ। अब इसके अमाउंट के ऊपर मींस 28,320 में एक कोरियर चार्जेस भी हैं 440 रुपए, मुझे वो भी ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और नया अकाउंट बनाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोरियर चार्जेस, और ये मेरा क्या होगा, खर्चा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैं ये भी यहाँ पे ले लूंगा, और ये रेट में नहीं आएगा, सीधा अमाउंट में आएगा, कितना 450 रुपए। तो जैसे मैंने 450 लूंगा तो ये वाले अमाउंट 28,320 में अमाउंट क्लब हो जाएगा। अब अमाउंट कितना बन गया, 28,770। इसी तरह अगर कोई और चीज भी आपको ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा परचेज ऑर्डर के ऊपर हमने किस तरह से पर्टिकुलर डाले हैं विद GST, किस तरह से हम डाला है HSN कोड,
और किस तरह डालना हमने कैरेज चार्जेस। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, कंट्रोल ए, उसके बाद उससे पहले करूंगा नरेशन। अब नरेशन में क्या होता है कि आपको मल्टीपल लाइंस में एंटर करना है क्या, लाइक पहला पॉइंट डाल रहा हूँ, पहला पॉइंट क्या आएगा कि वारंटी वुड बी गिवन बाय सप्लायर ओनली। मीन्स एक होता है कंपनी सर्विस दे रही है, एक होता है सप्लायर सर्विस दे रहा है। मैंने यहाँ पीओ पे एंटर किया क्या कि जो सर्विस जो देगा वो कौन देगा, वो कंपनी देगी, कंपनी नहीं देगी, सप्लायर देगा। तो अगर वो उसको एग्री करेगा तभी एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे एक्सेप्ट के लिए आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल लाइन लेनी है, मतलब एक से ज्यादा और लाइन लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, बैक स्पेस करके यहाँ प्रेस करूंगा एंड की, ताकि कर्सर बिल्कुल लास्ट में आ जाए यहाँ पे। और यहाँ पे करूंगा कंट्रोल एंटर। जैसे ही कंट्रोल एंटर किया, कर्सर नंबर 2 लाइन पे आ गया और यहाँ पे मैंने किया 2 नंबर। उसके बाद मैंने एंटर किया क्या, प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड विद इन 7 days। फिर लिखना है मैंने, तो कंट्रोल एंटर, नंबर 3, इंस्टॉलेशन चार्जेस आर इंक्लूसिव। मींस कि जो इंस्टॉल के चार्जेस है वो सब बीच में ही है, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं है। मेरे को ये 3 लगाने हैं और मैंने यहाँ पे किया एंटर एंड एंटर। तो ये मेरा परचेज ऑर्डर इशू हो गया। अब क्या इससे स्टॉक आएगा, नहीं आएगा। स्टॉक चेक करते हैं, हमारे पास कोई भी यूनिट कैमरे का नहीं आएगा, देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने पीओ निकाला है। अब परचेज ऑर्डर प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले में जाऊंगा और यहाँ पे जाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। फिर यहाँ पे जाऊंगा मैं परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में। तो जो भी ऑर्डर हमारा पेंडिंग में रहेगा, ऑल ऑर्डर में जाके वो चेक कर सकते हो। तो सारे मेरे ऑर्डर पेंडिंग है, आप यहाँ पे एंटर कीजिए। तो ये देखिए एंटर कंपनी एंट्री खुल गई। अब इसका मुझे प्रिंट आउट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट पी, जिसके नीचे सिंगल लाइन आ रही है वो चलेगा ऑल्ट के साथ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑल्ट पी और यहाँ पे करंट। जैसे मैंने करंट किया, आप चेक करो यहाँ पे प्रीव्यू मोड पे, तो आप देखेंगे ये आपका प्रीव्यू मोड आ गया। इसको जूम करना हो तो करो यहाँ पे ऑल्ट जेड। अब आप देखिए ये मेरा परचेज ऑर्डर बन गया। ये मेरा इनवॉइस है, इनवॉइस 2, मतलब जो बिल कंपनी काट के देगी वो इसके नाम पे काट के देगी, तभी यहाँ लिखा रहा है इनवॉइस 2। कंसाइनी कौन है, गुप्ता एंटरप्राइजेस, ये हमारे को सप्लाई करेगा। बिल फ्रॉम मींस गुप्ता एंटरप्राइज का टिन नंबर आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया। ये आइटम्स है और ये डेट है, क्वांटिटी, रेट, आइटम। अब इसमें एचएसएन कोड वगैरह नहीं आ रहा, अगर आपको वो लेना है तो इसको मुझे करना पड़ेगा कन्फिगर। और ये नरेशन आ रही जो मैं लिखी थी वहां पे 3 लाइनों में। तो मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और फिर बैक करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कन्फिगर। अब कन्फिगर में आपको एचएसएन कोड चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या है, नो कर रखा है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, एंटर करके यस और कंट्रोल ए करके बाहर। अब चेक करता हूँ प्रीव्यू। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एचएसएन कोड ये आ गया, देखिए ये डोम कैमरा HD 2.4। तो ये मेरा एचएसएन कोड आ गया और इसका मुझे प्रिंट निकालना है फर्दर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल्ट पी कर दूंगा, यहाँ पे दोबारा ये प्रिंट आउट निकाल देगा। सो उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें, ताकि मुझे ऐसे ही मिलती रहे मोटिवेशन आपके लिए वीडियो लाने के लिए। और फिर कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर मेरे चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको कर लें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लेके आता रहूं। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।